हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे के पद पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन में। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी युवावस्था का, उन्माद यानी होता है पागलपन, यानी कि प्रेम की अधिकता। उन्मादों में यानी उस प्रेम के पागलपन में, अवसाद, अवसाद यानी होता है दुख या उदासी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं जवानी की मस्ती में घूमता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ कि मेरे ऊपर प्रेम की अधिकता है, तो मैं अपनी युवावस्था की, अपनी जवानी की मस्ती को लेकर घूमता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस दीवानगी में, उस प्रेम में मुझे प्रत्येक कदम कदम पर निराशा ही मिलती है। क्योंकि अभी मैंने बताया था इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो ये कह रहे हैं कि मुझे फिर भी उस उन्माद में, उस प्रेम में मुझे प्रत्येक कदम पर निराशा मिल रही है। तो मैं उस निराशा को, अपने दुख को उस उन्माद के साथ में लेकर घूमता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में, जवानी के प्रेम में उन्मुक्त होकर घूमता हूँ, लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन उस प्रेम की मस्ती, प्रेम की दीवानगी में भी मुझे प्रत्येक कदम पर निराशा ही मिल रही है। मुझे दुख और विषाद मिलता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहते हैं कि मैं बाहर से तो मुझे देखने पर मैं हंसते हुए प्रतीत होता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर रुलाती है। क्या रुलाती है? मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति को, मधुर यादों को बसाए हुए हूँ और उसे याद करता रहता हूँ। तो उसे याद करने पर वो रहती नहीं है, क्योंकि उसकी प्रियतमा की मृत्यु हो चुकी है। तो कह रहे हैं, तो मैं किसी की याद को अपने हृदय के भीतर समाहित करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो वो याद जब जब मुझे आती है, तो मैं बाहर से तो हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, खुश होता हूँ, लेकिन मुझे वह याद भीतर ही भीतर रुलाती है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपनी जवानी की मस्ती में, जवानी के प्रेम की अधिकता में मैं खुश होकर, उन्मादित होकर घूमता हूँ, लेकिन उसी उन्माद में मैं अवसाद लेकर घूमता हूँ। उसी प्रेम की दीवानगी में मुझे कदम कदम पर अवसाद, निराशा और दुख ही मिलता है, और मैं उसे अपने साथ में रखता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने प्रिय की मधुर स्मृति को अपने हृदय में बसाए हुए हूँ, और जब मैं उसको याद करता हूँ और वो मुझे नहीं मिलती, तो मैं दुखी होता हूँ। तो बाहर से जब मुझे उसकी याद आती है, तो मुझे बाहर से लोग हंसते हुए पाते हैं, मैं प्रसन्नचित रहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो याद मुझे रुलाती रहती है। अगला देखें। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, यत्न यानी कि प्रयत्न, कोशिश, मिटे सब, सब लोग मिट गए, सत्य किसी ने जाना, फिर भी क्या कोई सत्य जान पाया। नादान वही है, नादान यानी नासमझ, मूर्ख, भोला। हाय जहाँ पर दाना, दाना यानी कि धन संपदा, धन वैभव। फिर मूढ़ ने क्या जग, मूढ़ यानी मूर्ख नहीं है क्या, जग यानी संसार, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि कर्म यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि इस संसार को जानने के लिए सारे संसारिकता में लोग आए हैं, उन्होंने संसार के सत्य को जानने की कोशिश की है,
लेकिन सब लोग आकर चले गए। क्या कोई इस जीवन सत्य को पहचान पाया है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या सत्य किसी ने जाना कि सब लोग प्रयत्न कर करके मिट चुके हैं, लेकिन कोई भी इस जीवन सत्य को नहीं पहचान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि इस संसार में फिर भी लोग नादानी कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। कैसे? कि वही लोग नादान हैं। हाय जहाँ पर दाना, कि जहाँ पर लोगों को दाना मिलता है, अर्थात जहाँ पर लोगों को धन, वैभव, सामग्री, संपदा मिलती है, लोग वहीं पर चले जाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने लगते हैं। तो क्या ये संसार नादान नहीं है? जहाँ पर उनको दाना दिखाई देता है, जहाँ पर उनको धन, वैभव, संपदा दिखाई देती है, लोग वहीं पर चले जाते हैं और दाना चुगने लगते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लग जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर क्या ऐसे लोग मूर्ख नहीं हैं जो जानबूझकर सांसारिकता की मोह माया में फंसना सीख रहे हैं, दाना चुगना सीख रहे हैं? फिर क्या ये लोग मूर्ख नहीं हैं जो जानबूझकर सांसारिकता के लोभ मोह माया के चक्कर में फंस रहे हैं और नासमझी कर रहे हैं? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं तो ऐसी बातों को, सांसारिकता की बातों को सीख चुका था, तो उन सीखी हुई बातों को, सीखे हुए ज्ञान को मैं तो भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने ज्ञान सीखा था, पुरानी बातें सीखी थी, उन बातों को मैं तो भुलाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं इस सांसारिकता के मोह माया में नहीं फंस सकूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि सब लोग प्रयत्न करके हार चुके हैं, लेकिन सत्य को, जीवन सत्य को कोई नहीं पहचान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि संसार में वही लोग नादान या नासमझ है जिनको जहाँ पर धन, वैभव, मोह माया दिख जाती है, वहीं पर दाना चुगने लगते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ की सीधी करने लग जाते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या ये संसार के लोग फिर मूर्ख नहीं हैं जो जानबूझकर सांसारिकता की मोहमाया में फंस रहे हैं, जो इस सांसारिकता को सीखना चाहते हैं? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो जो कुछ मैंने इस सांसारिकता के बारे में सीख लिया था, उस ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूँ, ताकि मैं मेरे जीवन को आगे बढ़ा सकूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं तो कुछ और हूँ। कवि कहता है कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो और हूँ, अर्थात मैं तो एक भावुक कवि हूँ। कवि ने कहा है कि मैं तो एक भावुक कवि हूँ, और जग और ये संसार क्या है? ये संसार मतलबी है, ये संसार स्वार्थी है। तो ये संसार के लोग कैसे हैं? कुछ अलग हैं। कहाँ का नाता, नाता यानी रिश्ता, हम दोनों का कहीं का कोई नाता रिश्ता नहीं है। मैं अलग हूँ और ये संसार के लोग अलग हैं, तो हम दोनों का कहीं कोई संबंध ही नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसलिए मैं नित नए संसार को बनाता हूँ, एक नए अच्छे संसार को जग रोज बनाता, कि मैं नए नए संसार को बनाता हूँ ताकि मैं अच्छे संसार की रचना कर सकूँ। और जब वो संसार अच्छा नहीं बनता, वो संसार के लोग भी जब अच्छे नहीं होते, तो मैं ऐसे सपनों के संसार को बनाता हूँ और उसे रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि ये संसार, वैभव यानी धन दौलत, कि ये संसार जिस पृथ्वी पर धन समृद्धि एकत्रित करने में लगे रहते हैं, जोड़ने में लगे रहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर, ये सांसारिकता के लोग जिस पृथ्वी पर धन संपदा इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं तो मेरे प्रत्येक कदम से ऐसे संसार को ठुकराता हुआ प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, कवि कहते हैं मैं भावुक कवि हूँ और ये संसार के दुनियादारी के लोग मतलबी हैं, हम दोनों का कहीं का कोई नाता और संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं नित नए संसार की रचना करता हूँ, एक अच्छा आदर्श संसार बनाता हूँ, और उस संसार को, जब वो संसार अच्छा नहीं बनता, तो उसको हमेशा वापस मिटा देता हूँ।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि ये संसार जिस पृथ्वी पर धन संपदा एकत्रित करने में लगा रहता है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं मेरे प्रत्येक कदम से ऐसी पृथ्वी को, ऐसी धन संपदा को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता हूँ और प्रेम के रास्ते पर आगे चलता जाता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं और जग और यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जग जिस और प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसके पश्चात आगे देखें, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं मेरे रोने में भी, मैं निज यानी अपने, रोदन यानी रोने में भी, राग यानी होता है गीत या प्रेम के जो गीत है उनको कहते हैं राग। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने रोदन में, अपने रोने में भी प्रेम भावों को गाता हुआ आगे बढ़ता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि यद्यपि मेरी वाणी तो कैसी है, शीतल है, कोमल वाणी है, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम की आग है, प्रेम की तीव्रता है, प्रेम की ऊष्मा है। तो मैं मेरी कोमल या शीतल वाणी में प्रेम की ऊष्मा या वेदना का ताप लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि जिस धरती पर राजाओं के, भूपों यानी बड़े बड़े राजाओं के, प्रासाद यानी महल भी, न्यौछावर यानी न्यौछावर हैं, कि इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान हैं और लोग उन पर अपने आप को न्यौछावर भी करते हैं, लेकिन मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। लेकिन मैं तो अपने प्रेम के खंडहर, क्योंकि प्रेम भी खंडहर कैसे हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो मैं मेरे प्रेम के खंडहर, प्रेम की निराशा के खंडहर का एक भाग अपने साथ लिए हुए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने रोने में, अपने रोदन में भी प्रेम भाव के गीतों को गाते हुए आगे बढ़ता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यद्यपि मेरी वाणी शीतल और कोमल है, लेकिन फिर भी मैं उसमें प्रेम की पवित्रता की आग, प्रेम की पवित्रता की ऊष्मा को लेकर के आगे बढ़ता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि जिस पर राजाओं के बड़े बड़े महल होते हैं इस धरती पर, और उन पर लोग उनको न्यौछावर, अपने आप को न्यौछावर करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रेम की निराशा का खंडहर अपने हृदय के भीतर छिपाए हुए आगे बढ़ता जाता हूँ, अर्थात मैं हमेशा प्रेम में ही लीन रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, कि वाणी शीतल बता रहे हैं और उसमें आग की प्रधानता बता रहे हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ, यानी जब मैंने मेरे हृदय के विचारों को रो दिया, मैं दुखी हो गया तो मैं रोया, तो लोग ने मुझे क्या कहा कि तुम गाना गा रहे हो। लोगों ने इसको गीत कह दिया, कि मेरे रोने को लोगों ने क्या समझा, गीत समझा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मैं मेरे हृदय के विचारों को फूट पड़ा, यानी कि जब मैंने शब्दों के माध्यम से किसी को कहा तो तुमने कहा कि मैं छंद बना रहा हूँ। छंद बनाना यानी कविता बनाना। और जब मैं अपने प्रेम के आवेग को भावों के रूप में, शब्दों के रूप में व्यक्त करने लगा, तो लोगों ने कहा कि मैं छंद बना रहा हूँ, अर्थात मैं कविता बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये दुनिया के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहे हैं, मुझे व्यर्थ में क्यों सम्मान दे रहे हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का एक नया ही दीवाना हूँ। मेरे हृदय में तो केवल मात्र प्रेम की दीवानगी भरी हुई है। कवि कहते हैं कि मैं रोया तुम कहते हो गाना, कि जब मैं रोता हूँ, मेरे हृदय के विचारों को जब मैंने रोकर मैंने करुणा में जब मैंने रोया, तो लोगों ने कहा कि मैं गीत गाता हूँ। और जब मैं फूट पड़ा और जब मैंने शब्दों के माध्यम से अपने दुख को प्रकट किया, तो लोगों ने कहा कि मैं कविता बना रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये दुनिया के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं, मुझे व्यर्थ में इतना सम्मान क्यों देते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं वास्तव में कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ, और मेरे हृदय के भीतर मैं प्रेम दीवानगी को लेकर ही घूमता रहता हूँ।
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, दीवानों के वेश में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं उस मादकता यानी मस्ती या नशे की स्थिति को कहते हैं मादकता, और मैं मेरे हृदय के भीतर उस प्रेम की मादकता को, उस प्रेम की संपूर्ण मस्ती को अपने हृदय के भीतर लेकर घूमता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। जिस यौवन के गीतों को सुनकर, जिन प्रेम के यौवन के गीतों को मैं गाता हूँ, जिसको सुनकर के ये संसार झूम जाएगा, लहरा जाएगा, तो ऐसे प्रेम के संदेशों को सुनकर लोग झूमने लगेंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं उसी मस्ती का, उसी प्रेम की मस्ती में लोगों को झूमने का संदेश देता हूँ कि तुम प्रेम में लीन रहो। कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ कि मैं इस संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं मेरे हृदय के भीतर प्रेम की मस्ती को भरकर आगे बढ़ता जाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए। जिस प्रेम के गीतों को सुनकर ये संसार के लोग झूम उठते हैं और उसमें लहराने लगते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उसी प्रेम की मस्ती का संदेश लोगों को देता हूँ ताकि लोग भी इस प्रेम की मस्ती में झूमने लग जाएं और मदमस्त होकर आगे बढ़ने लग जाएं। सांसों के दो तार से कवि का क्या अभिप्राय है, अर्थात जीवन के दो तार। दिन का पंथी में क्या है, कौन सा अलंकार है? दिन का पंथी आपकी कविता है ही नहीं, लेकिन इसमें रूपक अलंकार होता है। सांसों के दो तार में जीवन का संदेश देते हैं। कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? तो कवि ने जीवन के लिए मौज मस्ती और प्रेम को आवश्यक माना है। कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? तो कवि संसार के सुख दुख की चिंता नहीं करके प्रेम रूपी शराब का पान किया करता है। धन्यवाद।